लड़की है जनाब, आइटम नहीं है। लड़की को आइटम मत कहिए, जाना पड़ेगा जेल। और जेल चले भी गए। एक सज्जन ने ऐसे ही किया था, सज्जन नहीं कहूंगा, दुर्जन कहूंगा। उसके पहले मैं आता हूं आजम खान पर। सदस्यता चली गई, 106 मुकदमों के धारक हैं। और अगर पूरे परिवार का देखा जाए तो कुल 248 मुकदमे हैं इनके परिवार पर। आजम खान को 3 साल की सजा हुई है। एमपी एमएलए कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाया है। और यदि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 का संज्ञान लिया जाए तो 2 साल अथवा 2 साल से अधिक की सजा किसी विधायक सांसद को होती है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। आजम साहब की भी सदस्यता समाप्त हो गई। अब इसका भेज दिया है विधानसभा ने और अब वहां उपचुनाव होगा। इसी बीच आ गए हैं केशवानंद साहब। जी हाँ, केशवानंद जी को तो जानते ही हैं। अरे हाँ, वही केशवानंद जी जो अपना चुनाव हार गए थे। केशवानंद ने दावा किया कि आजम की खाली सीट पर कमल खिलेगा, कोई माई का लाल रोक नहीं पाएगा। केशवानंद जी चंप गए हैं। अब आइए साहब, पूरे मामले को हम बताते हैं। और आइटम, लड़की को आइटम कहा था, वह न्यायालय ने उस पर किस तरह से जेल भेजा और क्या कह करके जेल भेजा, आज इन्हीं संदर्भों में हमारे चैनल जनतंत्र भूषण का यह वीडियो। दोस्तों, आजम खान पर 106 मुकदमे हैं और उनकी पत्नी जो सांसद रही हैं तजीन फातिमा 34 मुकदमे। बड़े बेटे अदीब हैं, उनके ऊपर 32 मुकदमे। विधायक अब्दुल्ला, जिनकी सदस्यता इसके पहले वाले विधानसभा में गई थी, और उन पर कुल मुकदमे 46 हैं। और आजम साहब की बहन है निखत अफलाक, इनके ऊपर 30 मुकदमे हैं। अगर सब जोड़ करके देखा जाए तो कुल 248 मुकदमे होते हैं। यानी छुट्टी उट्टी अगर निकाल दिया जाए तो रोज एक तारीख रोज पड़ेगी। रोज कोई दिन बाकी नहीं जाएगा जिस दिन आजम और आजम खान का कुनबा कोर्ट में हाजिर न हो। पूरे बरस कोर्ट का काम यह लोग करेंगे। चलिए, इन्होंने बोला क्या था, आप सभी इस बात से जानते हैं, इस बात से अवगत हैं कि चुनाव लड़ते हुए इन्होंने 2019 में इन्होंने बोला था, फरवरी महीना था संभवतः, इन्होंने अमर्यादित टिप्पणी किया था सीएम आदित्यनाथ योगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ वहाँ के तत्कालीन जिलाधिकारी आंजनेय सिंह को। इसका संज्ञान लेकर के मुकदमा दर्ज किया गया। इलेक्शन कमीशन ने मुकदमा दर्ज किया और मुकदमा दर्ज करने के बाद इसका यह इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान लिया। कोर्ट में मामला कोर्ट में मुकदमा गया और इसका फैसला हुआ। अब देखिए, आजम खान चले गए, इनके बेटे इसके पहले विधानसभा में 17वीं विधानसभा में अब्दुल्ला की सदस्यता समाप्त हुई थी और अब आजम खान की। यह दोनों मामले यूनिक हैं सदस्यता समाप्त करने के मामले में। 72 वर्षीय आजम खान लगभग 4 दशक से लगातार राजनीति में किसी न किसी प्रकार बने हुए हैं और आजम खान साहब के राजनीतिक अवसान का समय आ गया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। आजम ही नहीं, तमाम ऐसे बड़े बड़े सूरमा हैं जो बोलते रहते हैं, बोलने की आदत है। कभी अटल बिहारी वाजपेयी भी बोलते थे, लेकिन एक सीमा थी। कभी ऐसे बड़े बड़े नेता लोहिया, डॉक्टर लोहिया भी बोलते थे, उनकी सीमा थी। अटल बिहारी वाजपेयी हमारे जिले में गाजीपुर में गए थे, उन्होंने कहा, वहां के तत्कालीन सांसद कामरेड सरजू पांडे को इंगित करते हुए कहा कि एक हमारे मित्र यहाँ हैं सरजू पांडे, जो लोकसभा के सदस्य हैं, बहुत अच्छे हैं, जुझारू हैं, लेकिन बारिश अगर विदेश में होती है, जो कम्युनिज्म के क्षेत्र हैं, वहां बारिश होती है तो पांडे जी छाता यहां लगाते हैं। ये एक सीमा थी। पांडे जी भी सुनने गए थे, लोगों से कहा देखिए हमारे बारे में बोलेंगे जरूर, ऐसे होता था। लेकिन अब वह चीजें, सीमाएं टूट गई। आजम खान ने जया प्रदा पर कहा था, अमर्यादित टिप्पणी करते हुए कहा था कि जिसको आप लोगों ने 10 साल में नहीं जानना, 10 साल जिसने प्रतिनिधित्व किया और जिसको आप 17 साल में नहीं जान पाए, उसको हमने 17 दिन में जान लिया कि उसकी चड्डी खाकी रंग की है। यह सब उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। उस पर भी जया प्रदा काफी रोई थी। और स्मृति ईरानी पर भी बोला था उन्होंने, प्रधानमंत्री जी के साथ उनका नाम लगा करके अमर्यादित टिप्पणी किया था।
आजम खां के अन्य मामलों से आप अवगत हैं। यह वापस करने का अधिकार प्रदेश सरकार को है, लेकिन कोर्ट चाहेगा तभी वापस होगा। अब अगर कभी सरकार इनकी आती है तो हो सकता है मुकदमे वापस करें, कुछ मुकदमे वापस हो सकते हैं, कुछ मुकदमा रह जाएंगे, जैसा कि केशवानंद जी और चिन्मयानंद जी अन्य मामलों में हुआ। यह अभी कोर्ट का विषय है। अब मैं ले चलता हूं आपको मुंबई उच्च न्यायालय पर, जहां लड़की को आइटम कहा था। 15 साल की एक लड़की को 2014 में कहा था कि यह लड़की आइटम है, आइटम सुनो, ऐसे करके उसने कुछ आपत्ति किया तो बाल पकड़ करके घसीटा था और उसके साथ अमर्यादित व्यवहार किया था। यह मामला है स्पेशल कोर्ट में, जो पास्को एक्ट के तहत इसकी सुनवाई हुई थी, और सुनवाई होने के बाद कहा कोर्ट ने कि यह क्षमा करने का पात्र नहीं है। ऐसे सड़क छाप बेसुरों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, यह है पास्को एक्ट। और न्यायाधीश हैं एजे अंसारी, जिन्होंने उस लफंगे को, जिसकी उम्र उस समय 25 साल थी, अब उसकी उम्र बढ़ी, लड़की की उम्र 14-15 साल थी, अब उसकी उम्र भी बढ़ी, क्योंकि मामला यह 2014-15 का है। आइटम यानी वस्तु, आइटम यानी माल, चीज, विषय, कार्यक्रम, इसके तमाम शाब्दिक अर्थ हैं। कोर्ट में भी आइटम शब्द का प्रयोग होता है। जैसे हमारा अमिताभ बच्चन के मामले में 35 नंबर आइटम पर हमारा केस लगा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, तो उसी समय मैंने जाना कि कोर्ट में भी आइटम ऐसे आइटम 35 पर हमारा है। तो दोस्तों, कोर्ट ने कहा कि गरिमा भंग हुई है उस लड़की की, और इस लफंगे के साथ किसी भी प्रकार की रियायत नहीं की जा सकती। विषय है समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां, जो लगभग 72 साल के हो गए हैं, और इनको जब यह लोग पेश हुए थे 2020 में, तो आजम खान, उनकी पत्नी पूर्व सांसद और उनके बेटे अब्दुल्ला को एक साथ कोर्ट ने जेल भेज दिया था। अब्दुल्ला 23 महीने में वापस आए, 10 महीने में उनकी पत्नी आई, और 2 साल बाद आजम साहब बाहर आए। तो फिर उनका सुर कुछ वैसा ही, डरे सहमे थे बेचारे, लेकिन अब फिर यही था कि अब सदस्यता भी समाप्त हो जाएगी। अभी जल निगम घोटाले के बारे में भी हम बताएंगे, और जल निगम घोटाले की तलवार इनके ऊपर लटकी हुई है, फर्जी जो असंवैधानिक नियुक्तियां हुई हैं। लेकिन आजम ही क्यों, जो उसके प्रमुख सचिव रहे हैं, संभवतः यह विभाग शिवपालानंद जी का था। शिवपालानंद और केशवानंद, दोनों का नाम मैं लेता हूं अक्सर, और दोनों को मैं एक ही जैसा देखता हूं, जैसे शिवपालानंद वैसे ही केशवानंद। अब राजनीति का और प्रदेश का दुर्भाग्य है, मेरे समझ से, मैं किसी पर थोप नहीं रहा हूं, प्रदेश का दुर्भाग्य है कि शिवपालानंद भी नेता है और केशवानंद भी नेता है। चलिए, ब्रजभूषण दुबे का सादर प्रणाम, और जनतंत्र भूषण से वीडियो आप देख रहे हैं। विनम्रता के साथ सभी को दिव्य नमस्कार।